नमस्कार। श्याम संदेश भाग 3 वीडियो में हम उद्धव के माध्यम से भेजे गए श्री कृष्ण के संदेशों की प्रतिक्रिया में राधा के भावों की अभिव्यक्ति पढ़ रहे थे। इस अंश में कवि ने ज्ञान भक्ति की तुलना में प्रेम भक्ति की स्थापना की है, क्योंकि ज्ञान भक्ति का मार्ग कठिन है और केवल ज्ञानियों तक सीमित रह जाता है, जबकि प्रेम भक्ति का मार्ग सरल है और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। आगे राधा कहती हैं, जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, तो उत्कंठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ, होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। वे कहती हैं कि जब भी मैं आकाश में कोई पक्षी उड़ता हुआ देखती हूँ, तो मिलन की उत्कंठा से व्याकुल मेरे मन में मैं सोचती हूँ, अपने मन में मैं सोचती हूँ, होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, कि मेरी इस निर्बल और विवश देह में पक्षियों की तरह से पंख होते, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती, यूं ही अर्थात आसानी से मैं उड़ती और प्रसन्नतापूर्वक शाम के पास पहुंच जाती। जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की, जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छू आती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। फिर वे कहती हैं कि किसी काल अर्थात किसी किसी समय में जब यह उत्कंठा बहुत बढ़ जाती है, तो मन ये कल्पना करने लगता है, कल्पना की ऐसी लहर उठती है कि हो जाती पवन, कि मैं हवा बन जाऊं, और गति पा वांछिता लोक प्यारी, लोगों को जगत को अच्छी लगने वाली हवाओं की तरह से तेज गति से उड़ती, और मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को, और मैं उड़ करके तेज गति से जाकर के परम प्रिय श्री कृष्ण के सुंदर मंजू सुंदर पादाम्बुजों को, चरण रूपी कमलों को छू करके आ जाती। बड़ी सहज और सुंदर व्याख्या की है राधा के भावों की यहाँ पर, और वे अपने सहज प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही हैं। कवि ने यद्यपि सामासिक पदावली काम में ली है, संस्कृत निष्ठता भी इसमें हमें मिल जाती है, पर उसके बाद भी चूँकि ये सहज भावों की अभिव्यक्ति है, इसलिए पद थोड़े कठिन होने के बाद भी मधुर लगते हैं। वंशस्थ छंद है इसमें। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मैं नित्यशः संयता हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ शाम की याद आते, वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। राधा कहती हैं, निर्लिप्ता हूँ कि मैं उनके विरह के दुख से दुखी हूँ, लेकिन फिर भी उससे निर्लिप्त रहने का प्रयास करती हूँ, और अधिकतर मैं नित्यशः संयता हूँ, नित्यशः प्रायः अपने आप को संयमित रखती हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ शाम की याद आते। बहुत सहज भाव से उन्होंने अपने स्नेह की अभिव्यक्ति की है। वो कहती हैं कि शाम की याद आने के बाद मैं बहुत व्यथित हो जाती हूँ, वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती। ये बहुत ही प्रेम की बहुत निश्चल अभिव्यक्ति है ये, और इस निश्चल अभिव्यक्ति के माध्यम से ही ये पता लगता है कि कवि यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि प्रेम जितना सहज है, सरल है, सरस है, ज्ञान उतना सहज, सरल और सरस नहीं हो सकता है। कवि राधा के माध्यम से कहते हैं, वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, कि श्री कृष्ण के दर्शनों की जैसी इच्छा होती है, वैसी इच्छा जगत के कल्याण की मेरे मन में नहीं होती है, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। कि प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के दर्शनों के लाभ की जैसी लालसा है, वैसी लालसा जगत के कल्याण की मुझे नहीं होती है। बहुत सुंदर पदावली है, और अनुप्रास के प्रयोग से यह और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है।
हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है। राधा और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि निर्गुण का कोई रूपाकार नहीं है, लेकिन जो रूप हम सामने देखते हैं वह हमारे मन में निश्चय ही आकर्षण की सृष्टि करता है, मोह की सृष्टि करता है। हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, कि जब हम किसी को देखते हैं तो उसके रूप के कारण हमारे हृदय में प्रेम की, मोह की सृष्टि होती है। और व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है। आगे वे ये भी कहती हैं कि उस रूप के आकर्षण के कारण या उस रूप के प्रभाव के कारण या उसके द्वारा उत्पन्न प्रेम के कारण मनुष्य इस सृष्टि में बहुत सुंदर सुंदर कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है। जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवन चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, वह जो रूप का आकर्षण है वह मनुष्य के मन में मुग्धता, मोह उत्पन्न करता है। और वही क्रीड़ा अवन चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का, और कभी कभी वह चित्त की भ्रांति उसकी उद्विग्नता का कारण बन जाता है। जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को बेधता है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानसों न मादिनी है। आगे वे कहती हैं कि जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना। आगे यहाँ ये भी स्पष्ट करती हैं कि केवल रूप का आकर्षण जो है वही पर्याप्त नहीं है, हृदय से जो प्रेम होता है वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि रूप के आकर्षण में कभी कभी केवल दैहिकता देखी जाती है। वे कहती हैं जाता है पंचशर जिसकी कल्पिता मूर्ति माना, कि उस आकर्षण की कल्पित मूर्ति पंचशर अर्थात 5 फूलों का बाण धारण करने वाले कामदेव को माना जाता है, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को बेधता है। और वह कामदेव अपने पुष्पों के बाणों से, उनके बल से पूरे विश्व को अपने आकर्षण में लपेट लेता है, बेध देता है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, और फिर उसका प्रभाव भावग्राही है, भावों को ग्रहण कर लेने वाला है, प्रभावुक कर देने वाला है। मधुर महती और अत्यधिक मधुर है। चित्त विक्षेपशीला, और उसका प्रभाव शीलवान चित्त में भी विक्षेप उत्पन्न करता है। न्यारी लीला सकल जिसकी मानसों न मादनी है, और जिसकी समूची लीलाएं मानस में, मन रूपी सरोवर में उन्माद पैदा कर देने वाली हैं, चंचलता पैदा कर देने वाली हैं। वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी। और वो बहुत स्पष्ट कर देती हैं यहाँ पर कि यह जो कामदेव का प्रभाव है, या यह जो रूप के आकर्षण से पैदा हुआ मोह है, इसमें बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ भी हो सकती हैं। वैचित्र्यों से वलित, बहुत सारी विचित्रताओं से भरी हुई ईदृशी शक्तियाँ हैं, अलौकिक शक्तियाँ हैं। लेकिन ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी, तब भी विद्वानों ने उसको प्रेम नहीं कहा है, आकर्षण को प्रेम नहीं कहा है। यह दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा, होती है किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। है दोनों से प्रबल बनती भूरी आसंग लिप्सा, आसंग अर्थात निकटता की जो इच्छा है वह इन सब से प्रबल है, फिर भी प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। लेकिन प्रेम से जो भाव उत्पन्न हुआ है, प्रेम से जो भाव उत्पन्न होता है वही स्थायी है, वही प्रधान है। और इस प्रकार से राधा स्पष्ट रूप से प्रेम भक्ति की स्थापना करती हुई दिखाई पड़ती हैं, और वे प्रेम में और आकर्षण में बहुत स्पष्ट रूप से अंतर कर देती हैं
कहने का मतलब ये कि कृष्ण से मैं वास्तविक प्रेम करती हूँ। जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती, हो पाती है क्षुदित क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे, वैसे ही रूप निलय नरों मोहनी मूर्तियों में हो पाता है न प्रणय, हुआ मोह रूपादि द्वारा। और आगे वे इस बात को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर देती हैं कि जैसे पानी प्रणय तृषितों की तृषा है न होती, कि पानी की प्यास प्रेम के प्यासों की प्यास नहीं होती है, जैसे क्षुदित क्षुधा अन्न आसक्ति जैसे, अर्थात भूखे व्यक्ति की भूख अन्न की आसक्ति से दूर होती है, पूरी होती है, वैसे ही रूप निलय अर्थात रूप सौंदर्य नरों मोहनी मूर्तियों में, मनुष्यों में, और मोहक मूर्तियों में, मोहक चेहरे में, आकार प्रकार में हो पाता है न प्रणय, हुआ मोह रूपादि द्वारा, कि मोह और रूप आदि के आकर्षण से जो भी भाव पैदा होता है वह भाव प्रेम नहीं कहा जा सकता, प्रणय नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर वे दो बातें कहती हैं, एक तो उनका प्रेम सांसारिक नहीं है, अलौकिक है, और दूसरी बात कवि उनके माध्यम से यह भी कहना चाहता है कि प्रेम जो है वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ है, सहज है, सरल है, इसलिए प्रेम भक्ति का मार्ग ज्ञान भक्ति की तुलना में बेहतर है, आसान है।